नमस्ते सभी को। आज का विषय है कि शुक्र का एक ऐसा योग जो होता है किसी पुरुष की कुंडली में और उसका झेलता है उसका पत्नी। ठीक है, तो ये है योग और उस योग के असर। जबकि दो शरीर अलग अलग है, मीन्स एक जो लड़की किसी और कुल से आया हुआ है और एक लड़का किसी और कुल से आया हुआ है, दोनों और एक दूसरे के इस टेक्निकल एक्सरे रिपोर्ट, ये एमआरआई और ब्लड टेस्ट के प्रति इन लोगों को कोई ज्ञान नॉलेज नहीं है, कोई इसको मतलब, क्योंकि ब्लाइंडली सब काम कर जाता है ना, तो इसलिए उनके कुछ चीज़ उसके लिए विजिबिलिटी नहीं है उसमें। अब क्या होगा, इसमें गेम क्या खेला जाएगा। अब मान के चले कोई बिना कुंडली जांच पड़ताल किए शादी के सेक्टर में आ गए, किसी भी रूप से प्यार मोहब्बत करके हो या अरेंज के थ्रू भी हो, तो उस हालात में ये योग अगर लड़के की कुंडली में हो गया तो शादी के बाद उसको पता भी नहीं चलेगा। जो लड़की पहले अपने मायके में फिट एंड फाइन रहती थी, वही लड़की शादी के बाद बीमार के बीमार रहते जाएगा। ठीक है, उसको जड़िया ढूंढ के नहीं मिलेगा कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, मान के चलिए उसका शादी 29 साल में हो रहा हो या 28वें साल में हो रहा हो, ठीक है ना, भले बेशक 30 में ही हो गया हो रहा हो। मतलब क्यों मैं एज लिया कि मेडिकल बोलता है कि जितना एज ज़्यादा होने के बाद, मतलब 30 के बाद, 28 के बाद अगर बॉडी मेंटेनेंस में ना हो तो उसमें बीमारी आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने एज को बढ़ा करके बात किया। अभी अगर मैं इसको 25, 22, 20, 18 साल में बोलता तो बोलते कि कम एज में तो उतना हद तक बीमार नहीं होता, जो बाद वाले स्टेज में ज़्यादा बीमार होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा एज के लिए मान के चलिए उस लड़की की कुंडली में कुछ योग ऐसे रहा जो वो लड़की मायके में रहते वक्त वही 30 साल तक बड़ा दुरुस्त रहा, हेल्थ के मामले में बड़ा अच्छा रहा। ठीक शादी के बाद ही वही लड़की उस घर में आकर के, ससुराल में आकर के बीमार के बीमार रहता रहा है और कारण उनको पता नहीं, वजह उसको पता नहीं। हाँ, मेडिकली रिपोर्ट उसको मिल रहा है कि ये बीमार है, ये बीमार है, इस वजह से ये डिसबैलेंस है, इसलिए बीमार है। लेकिन वो उसका स्टार्ट क्यों हुआ, मतलब उसको झेलने के लिए वही क्यों बलि का बकरा बना, तो वो है उस पुरुष की, मतलब उसके पति के कुंडली में योग है, जिसके कारण वो पति के लिए बलि का बकरा उसका पत्नी है। ठीक है, वो योग क्या है, वो है शुक्र खाना नंबर 12वें घर में हो जाए पुरुष की कुंडली में। ठीक है, अब उसी हालात में खाना नंबर 2 और 7 अगर खाली हो जाए और शुक्र खाना नंबर 12वें घर में वही पुरुष की कुंडली में खराब हो जाए, लॉ के मुताबिक, एक लॉ तो यहाँ पे मैंने बोल दिया और भी 2-3 लॉ है, उसके मुताबिक अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, यही शुक्र का खराब फल, शुक्र यानी मैं यहाँ पे शुक्र बोल रहा हूँ, जबकि ओरिजिनल शब्द क्या है, शुक्र है। हम लोग इस गलत प्रोनाउंस को गलत ही बोलते हैं, इसको करेक्ट करके नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको शुक्र नहीं बोलते हैं, शुक्र बोलते रहे। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई सुनेगा तो बोलेगा कि शुक्र को शुक्र क्यों बोल रहा है। तो ये शब्द है, जैसे शावर मंत्र को जो सीक्वेंस है शावर मंत्र के, उसमें छंद ना ठीक है, ना उसमें प्रोनाउंस सही है, ना उसका कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग है, सिर्फ पढ़ा जाता है और असर देखा जाता है, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये लैंग्वेज है हम लोगों का। हम शुक्र को शुक्र बोल रहे हैं, मीन्स ये गलत है, प्रोनाउंस गलत है, लेकिन हम उसको रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको गलत बोलेंगे, उसमें कारण है। ठीक है ना, तो इसलिए सुनते रहिए। तो शुक्र की खराबी का योग मैंने क्या बताया, 2 और 7, माना खाना नंबर 12वें घर में शुक्र है और इसका 2 और 7वां घर खाली है, और 2-3 लॉ के मुताबिक वो और भी खराब हो गया शुक्र खाना नंबर 12वें घर में उस लड़के की कुंडली में। ठीक है, अब उस लड़के के लिए ज़िंदगी भर का उसके लिए प्रिकॉशन क्या रहेगा, उसका बलि का बकरा उसका पत्नी रहेगी। ठीक है,
जितना भी कुछ खराबी उसमें आना हुआ होगा वो खराबी सबसे पहले उसके वाइफ में आएगी, उसके बाद उसके हस्बैंड में जाएगा। जो कुंडली वाला है, जो पर्सन का कुंडली है उसके पास जाएगा। पहले उसका झेल कौन झेलेगा? उसका वाइफ झेलेगा। यह है कुंडली का योग। इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। और इसका असर कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना? जब इसका लिंक को लिंक भी होगा या फिर साबलिंग भी होगा कि उस पत्नी की, उस फीमेल की चार्ट में भी कुछ योग ऐसे होंगे जो उस तरीके की एक्टिविटी को दर्शाएगा, मीन्स उस तरीके के भोगों को दर्शाएगा, मीन्स बीमारी वाले भोगों को दर्शाएगा। लेकिन मैं इसमें और भी ट्विस्ट जोड़ देता हूँ। मान के चलिए उस फीमेल के चार्ट में मंगल और सूर्य का योग ऐसा अच्छा बैठ गया, शनि का योग अच्छा बैठ गया, तो मान के चलो वो लड़की बहुत योगा करती होगी, बहुत आयुर्वेदिक से संबंधित कामकाज करती होगी, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए बड़ा कॉन्शियस है, उसके पास नॉलेज अच्छा है, कैसे किस तरीके से योगा कर करके, कैसे किस तरीके से खाने का शेड्यूल को ठीक ठाक कर करके, कौन सा खाना कब नहीं खाना है, कौन सा खाना कौन सीजन में नहीं खाना है, किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करना, सारा कुछ उसको आता हो और सब पैरामीटर में वो एकदम से खरा उतरता हो, फिर भी उसको बलि का बकरा बनना पड़ेगा। क्यों? उस कुंडली में उस लड़के के चार्ट में जो योग बना, उस योग के कारण, ठीक है ना? अब उस लड़के के लिए ये हिदायत रहेगा, मीन्स वो प्रिकॉशन रहेगा कि अपने पत्नी का हर वक्त सेवा करते रहें। क्यों? क्योंकि उसका जो भार है, मतलब उसका कर्मों का जो भार है, वो इनडायरेक्टली कौन झेल रहा है? वो झेल रहा है उसका पत्नी, ठीक है? अब कर्मों का भार कैसे? जो शुक्र खाना नंबर 12वें घर में गया, अब वहाँ शुक्र क्या होगा? अगर कुंडली में बुध भी खराब हो जाए, कि यहाँ पे खराब होने की कंडीशन है, कि शुक्र बुध और सूर्य दोनों, ये तीनों इर्द गिर्द रहते हैं, मतलब आमने सामने, उस 1-2 घर के आगे पीछे। अभी अगर बुध खाना नंबर 1 से ना हुआ, मीन्स फर्स्ट हाउस से ना हुआ, तो कम से कम उल्टा आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 12 आएगा। अब इस हालात में ऐसा पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे ऊट पटांग हरकतें कर सकता है जो मैरिज लाइफ के मामले में ख़राब हो, ठीक है? अब वही कर्म का, वही एक्टिविटी का पनिशमेंट उसको इनडायरेक्टली उसके पत्नी को पहले झेलना होगा। कैसे झेलना होगा? उसके हेल्थ के मामले में झेलना होगा, वो बीमार रहेगा अक्सर, ठीक है ना? तो इसलिए वहाँ पे उसके लिए प्रिकॉशन क्या रहेगा उस पर्सन के लिए, कि पत्नी का हर वक्त सेवा करते रहे। अब वहाँ पे बात आ जाता है कि पत्नी कैसा है, नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन उस कुंडली में उस योग बना, अगर उसका वो फीमेल अगर अच्छा है, तो उसको हेल्थ के मामले में खराबी मिल रहा है, तो मतलब उस पति में, हस्बैंड के चार्ट में ये योग है, जिसके कारण से इनडायरेक्टली उसके पत्नी को वो बीमारी झेलना पड़ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब पत्नी का ट्रीटमेंट ना होकर के उस जिस चार्ट में कुंडली में योग है, वो और पत्नी को मिला करके ट्रीटमेंट होगा। जब भी वो पर्सन कुछ भी दान करेगा, वो पत्नी के नाम से दान कराएगा और पत्नी के हाथों से दान करवाएगा, क्योंकि उसका ऊर्जा किसका है? ऊर्जा पति का है। ट्रांसफ़र किस में हुआ? पत्नी में ट्रांसफ़र हुआ। अब निकालना किस में से है? ड्रेन किस में से करना है? पत्नी में से करना है, ठीक है ना? वाया कहाँ से होकर के आएगा? हस्बैंड के थ्रू वाया होकर के आएगा। और किसके थ्रू होकर के निकलेगा? पत्नी के थ्रू होकर के निकलेगा। मतलब ये ऊर्जा जहाँ से आया और जहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और वहीं से ही चीज़ को फिल्टर करके निकालना है, ठीक है? यह है टेक्निक, इस तरीके से है। और ये योग और योग के मुताबिक ये प्रिडिक्शन, ठीक है ना? बोलने का कारण किया कि एक कुंडली देख करके किसी और की को जांचने के लिए ये बाईपास रास्ता है, या बाईपास रास्ता ये बोलो, या फिर हमें वजह ढूंढना होता है कि कहाँ जड़ खराब है, किस वजह से कहाँ से क्या खराबी फैल रहा है। उस जड़ को पकड़ने के लिए इस तरीके से कुंडली को एक फैमिली में डिवाइड करके देखना होता है, या फिर हर एक का कुंडली का जो जिसका पर्सन का कुंडली में योग है, उसके मुताबिक सारे योग को देख करके
उसके जड़ को पकड़ना होता है कि कहाँ से क्या चीज़, कहाँ से नेगेटिविटी फैल रहा है, ठीक है ना। मतलब खराब ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का कोई एंड नहीं है, उसका सिर्फ डाइवर्सन चेंज करना है, ठीक है ना, उसका वे को डाइवर्ट करना है, ताकि कहाँ, जहाँ से वो उत्पत्ति हुआ, कहाँ होकर के जा रहा है, कहाँ से किस तरीके से निकाला जाए, उसका ड्रेन कैसे किया जाए, ठीक है। तो यही टेक्निक है। तो इसीलिए जागरूक बनना इसलिए ज़रूरी है। ये जो ब्लाइंड रहा, वो लड़की भी ब्लाइंड अपने मामले में, वो लड़का भी ब्लाइंड अपने मामले में, उसके घर वाला भी ब्लाइंड इसके मामले में, और लड़के के घर वाला भी ब्लाइंड इसी मामले में। अब झेल कौन रहा है, बलि का बकरा कौन बन रहा है, उसका पत्नी। और वजह क्या, ढूंढ के नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और जब ये एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई, ब्लड टेस्ट निकाला गया, जड़ कहाँ से पकड़ा, पति की कुंडली में योग हुआ, जिसके कारण से उसका बैकफायर कौन झेल रहा है, पत्नी झेल रहा है। और जब तक वो उस प्रिकॉशन को नहीं मानेगा, वो उस एक्टिविटी को नहीं करेगा, तब तक उसका पत्नी अक्सर बीमार ही रहता होगा, ठीक है। तो जब वो हस्बैंड की कुंडली में योग हुआ, जब वो एक्टिविटी करेगा उस कुंडली के योग के मुताबिक उसको सुधारने के लिए, तब जाकर के पत्नी का दवाई काम में लगना चालू हो जाएगा। अगर मान के चलिए शुगर हाई लेवल रहता हो, वो दवाई का डोज धीरे धीरे कमता हुआ आएगा और उसका शुगर भी न्यूट्रल होता जाएगा। बीपी का हाई लेवल रहता हो, दवाई लगता रहेगा, चाहे पहले एलोपैथिक से लगता हो, उसके बाद धीरे धीरे कमते कमते होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से उसका असर ठीक होता जा रहा होगा, ठीक है। जहाँ दवाई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक से भी आ रहा था, वो एक्सरसाइज करके भी उसको ठीक ठाक होने वाला सिचुएशन बना देगा, ठीक है ना। उसको मान के चले और भी कुछ बीमारी हो जाए, यूरिक एसिड का दिक्कत हो जाए, शरीर में नस का दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा। या रिकवरी होने के लिए उस रास्ते में कैसे भी करके मुकद्दर ला देगा। या तो कोई ना कहीं डॉक्टर ही ऐसा चुन जाएगा, डॉक्टर ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा जिसके कारण से उसका वही जो सालों से चल रहा था, जो एक्टिविटी चल रहा था, वो ठीक ठाक होने वाले रास्ते पे आ जाएगा। तो ये है, इस तरीके से ऊर्जा का ड्रेन करने के बाद कहीं और फ़ायदा किस तरीके से उस पर्सन में आ जाता है, ठीक है। तो ये है शुक्र का ये खेल एक, ठीक है। बाकी और थोड़ा थोड़ा कुछ बताता रहूँगा, उसी हिसाब से आप लोग सुनते रहिए और अपने आप को जागरूक बनाते रहिए। अब इसमें हमने रेमेडी नहीं बताया, ये बस एक नॉलेज पर्पस के लिए हमने बताया बस, ठीक है ना।